या तो फिर दौड़ जाता, देखता भी नहीं इधर उधर, बाद में उसका सहारा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी प्रकार इस संसार में पहले जो ज्ञान तो है, बात सुनी ठीक है, लेकिन एक मूर्ति पूजा के रूप में एक उसको, जैसा हम अपना स्वयं का चेहरा, स्वयं हमारे पास आंख माथा है, गाल है, नाक है, सब कुछ है, तो खुद दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमारे पास गाल भी है, ये होंठ भी है, नाक भी है, आंख भी है, माथा भी है, तो हमें खुद दिखाई नहीं पड़ता। इस चेहरे को देखने के लिए एक हमें दर्पण की आईना जरूरत पड़ती है। तो जब हम बिना दर्पण के खुद का चेहरा नहीं देख पाते, तो इसी प्रकार ईश्वर परमात्मा अपने हृदय में बैठा हुआ है, अंदर बैठा हुआ है। लोग कहते ज्ञानी लोग के कुछ है, अब जहाँ पर जो भक्त जहाँ पर मेरा गान करता है तो मैं वहीं पर रहता हूँ। कई लोग कहते हृदय में निवास करता है, कोई कहता है अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट जिमि आगी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। कई चीजें कई बातें संत अलग अलग करते हैं, लेकिन जो अज्ञानी है, जो कहीं कहीं कुछ जानता ही नहीं, तो जैसे पहले डायरेक्ट चेहरा आदमी कंघी करता है, तो डायरेक्ट कंघी नहीं कर पाता, लेकिन शीशा के माध्यम से कंघी करते करते बिना शीशा के भी कंघी करने लग जाता फिर। तो शुरू में उसको जो है अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण की जरूरत पड़ता ही है। और कितने भी दिन हो जाए, बहुत लोगों को पूरा जीवन व्यतीत हो जाए, चेहरा साफ तो है, लेकिन जब तक दर्पण में चेहरा नहीं देख लेता तो उसको संतुष्टि नहीं होती। मतलब आपको जो है कि नहीं? जब तक चेहरा भले अच्छा साफ सुथरा है, लेकिन कहीं अगर समाज में बीच में फंक्शन में कहीं जाना हो तो एक बार वो जब चेहरा भले अच्छा चेहरा है, बाल सब है, सुंदर है, गोरा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब तक चेहरा दर्पण न देख ले तो आत्म संतुष्टि उसको नहीं होती, मन में संतुष्टि। ठीक इसी प्रकार जो है भगवान सब जगह है, लेकिन हम अल्पज्ञ लोग जैसे कुछ इनको बहुत ज्यादा समाज में रहते हैं, ज्ञान नहीं बहुत ज्यादा, तो उनको यह रहता है कि हमारे भगवान जो है मूर्ति में है, ठीक है नहीं? तो अब बात आई मूर्ति में भगवान कैसा है। भगवान गोरा है, काला है, आंख है, कान है, देखा है, नहीं देखा। तो एक प्रसंग आता है रामायण में, बहुत सुंदर प्रसंग आता है, बताया भी था बीच में। महाराज मनु और शत्रुपा घर छोड़ करके जंगल में चले गए, बहुत समय तक तपस्या किए। तपस्या करते करते हजारों लाखों वर्ष गुजर गए, तो भगवान आकाशवाणी किए। जो भगवान आकाशवाणी किए कि मनु शत्रुपा वर मांगो, वर मांगो। तो बोले कौन बोल रहा है? बोले मैं ईश्वर बोल रहा हूं, भगवान बोल रहा हूं। तो बोले दिख तो नहीं रहे हो? तो मैं तो बोले मैं तो निर्गुण हूं, निराकार हूं, मेरा तो कोई रूप ही नहीं है, तो मैं दिखता नहीं हूं, तो वर मांगो तुम। बोले जब तुम दिखते नहीं हो तो मैं तुमसे वर क्यों मांगू तुम्हें जो है? तो बोले तो फिर जब दिखते नहीं तो कैसे वर मांगू? तो बोले फिर मुझे नहीं चाहिए कोई वर, तुम मेरे सामने आओ। तो बोले फिर किस रूप में आऊं? मेरा कोई रूप तो है नहीं, तो फिर रूप कैसे धारण करते हो? तो बोले जो भक्त मुझे जो आकार दे देता है, जो आकार दे दिया तो उसी में मैं साकार हो जाता हूँ, मेरा कोई आकार तो है नहीं। भक्त अपने मन में जो आकृति बसा लेता है, सही बात है, जो अपने मन में जो आकृति बसा लिया कि मैया शेरों में सवार है, ऐसे चरण मैया के हैं, मुकुट है, ऐसा मुखमंडल है, ऐसे अष्टभुजाएं हैं। तो जो ओम अपने मन में जो आकृति बना लेता है और उसकी आकृति बनाकर जो ध्याता है, ध्यान भावो विदते देवा, भावनाओं में ही देवताओं का निवास होता है। तो अपने मन में जो भगवान की आकृति का जो भाव बना करके और उनको जब ध्यान करता है तो उसी रूप में वो पधार जाते हैं, उसी रूप में दर्शन दे देते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि आप किस रूप में मुझे दर्शन करना चाहते हो मनु शत्रुपा से, तो मेरा तो कोई रूप है नहीं, तुम जो हमें आकृति दोगे उसी में आ जाओगे। तो बोले मेरे पास आकृति कल्पना नहीं आ रही, मेरे जो बदल कल्पना
कल्पनाओं की आकृति देनी पड़ती है। अपने मन रूपी में जो कल्पना की जो आकृति प्रभु को दो, तो प्रभु उसी आकृति में साकार हो जाते हैं। प्रभु निराकार है, लेकिन जो तुम आकार दोगे, जो सांचा दे दोगे, मिट्टी का कोई आकार नहीं है, लेकिन उस मिट्टी का तुम ईंटा बनाना, तो ईंटा को सांचा में आकार दे दो तो फिर ईंटा बन जाएगा। उसी का खपड़ा व पत्थर बन जाएगा, उसी मिट्टी का घड़ा भी बन जाएगा। उसी का जो तुम आकार दे दो, उसी आकार में वो परिणित हो जाएगा। ईश्वर ऐसा ही है, उसका निराकार है, पर जो तुम आकार दे दो उसी में बन जाएगा। चाहे तुम दुर्गा जी का रूप बना लो, शंकर जी का रूप बना लो, ये रूप बना लो, वो रूप बना लो, जो तुम आकृति दे दो उसी रूप में आ जाएगा वो। तो मनु और शत्रुपा ने कहा कि मेरे अंदर कोई कल्पना नहीं आ रही, पर एक ध्यान आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस रूप का ध्यान भगवान शिव करते हैं, आपके जिस आकृति का, जिस आकार का, रूप का ध्यान भगवान शिव करते हैं, मुझे उसी रूप का दर्शन करना है। तो फिर भगवान बोले ठीक है। तो भगवान शिव जो ध्यान करते हैं, नील सरोरहु नील मण नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। तो भगवान नील वर्ण में आ गए, चतुर्भुज स्वरूप, शंख चक्र गदा पन धारण किए हुए जो है, गरुड़ पे सवार होकर के भगवान जो है नील चतुर्भुज स्वरूप। तो कहने का तात्पर्य जो है, फिर उन्हें बोला कि तुम्हें क्या वर्ण चाहिए। तो भगवान को संसार में आने की जरूरत नहीं है, भगवान को जरूरत संसार में आने की जरूरत नहीं। तो बोला कि तुम हमारे यहाँ पुत्र रूप में आओ, तुम समान सुत चाहूं प्रभु सन कवन दुराव। तो प्रभु के सामने क्या हमें तुम्हारे जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान को भी कोई संसार में आने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी कोई बोले कि राक्षसों का मारने के लिए इसका, तो कहते हैं भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जब भगवान की अगर भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए, नाक भ्रुकुटी चढ़ जाए, तो सृष्टि का विनाश हो जाता है। तो भगवान राक्षसों को मारने के लिए क्यों आए। जहाँ चाहे वहीं पर इच्छा मत से सृष्टि का सर्जन होता है, भगवान की इच्छा से सृष्टि का सर्जन हो जाता है, सृष्टि बन जाती है, इच्छा मत से सृष्टि का नाश हो जाता है। तो राक्षसों के लिए भगवान को मानने आए। तो भगवान संसार में आते हैं, सिर्फ जो है कि भगवान कहते कि मुझे भी संसार में आकर आनंद लेना है, हमें भी प्रेम चाहिए। और जब भगवान कहते जब मैं निराकार हूं, तो निराकार को प्रेम तो मिलता नहीं है। तो कभी कभी भगवान अपने भक्तों का बीच में आकर के उनका प्रेम पाने के लिए कभी कभी वो अवतार ले लेता है, कि जब वो साकार बन जाता है, तो कभी माँ का प्रेम कैसा होता है, पिता का प्रेम क्या होता है, सबके भक्तों का प्रेम कैसे होता है। तो भगवान भी प्रेम का भूखा है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, पर हम सबके बीच जो है भगवान प्रेम पाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि भगवान कोई आकार नहीं है, लेकिन भक्त लोग जब तक उनको एक मूर्ति के रूप में जब उनको दर्शन कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो उनको आत्म संतुष्टि हो जाती है, सिर्फ बस कुछ भी नहीं। और हम ध्यान योग किस लिए करते हैं, आत्म संतुष्टि के लिए ही। जब हम प्रभु का ध्यान करते हैं, अंदर आते हैं, या जिस भी क्रिया के द्वारा हम भगवान को पाते हैं, तो एक आत्मिक प्रसन्नता, एक आत्मिक संतुष्टता। तो इसमें कुछ लोगों के लिए ऐसा बना जो बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं है, अंदर की यात्रा नहीं कर पा रहे, उनको अंदर की लंबी यात्रा कर पाए, वो भी आनंद से वंचित रह जाएंगे। जैसे बड़े बड़े पैसा वाले हैं तो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ लेंगे, विदेश में चले जाएंगे, कर लेंगे, लेकिन छोटे लोग कहाँ जाएं। तो इसलिए फिर बना दिया एक प्रकार का मंदिर। और मंदिर की जो व्याख्या होती है, मंद धातु इर प्रत्यय, मंद माने होता है धीमा, मंद माने कम, और इर माने विकार। तो पहले जमाने में ऐसा लोग आए, चिंतन का विषय थोड़ा यहाँ पर। पहले जमाने में लोग, आज से 200 साल पहले जंगल होते थे, निर्जन वन, तो वृंदावन होते, चित्रकूट होते, बड़े बड़े धाम होते। तो वहाँ लोग जाकर संत मुनि भक्त लोग वहाँ तपस्या करते थे,
खाने पीने के लिए जंगल में फल फूल भी कुछ मिल जाते थे, वहाँ का पानी भी मिल जाता था, जीवन यापन होता रहता था। पहले ज़माने में जंगलों में खाने के लिए फल मिल जाते थे, पानी मिल जाते थे। अब समय आने पर जंगल बचे ही नहीं, जंगल बचे नहीं, जंगल में जहाँ जा सके। तो फिर लोगों को सोचा कि सब लोग जाएंगे कहाँ, गांव के लोग सारे योगी, सारे ध्यानी, सारे तपस्वी और सारे आत्माराम तो हो नहीं जाएंगे कि अंदर आत्मा में ही आनंद की अनुभूति कर लेंगे। संसार में सब प्रकार की सही कई विचारधारा के लोग रहेंगे। तो फिर बना दिया गया मंदिर। और मंदिर में जब जाके बैठे तो मंदिर किस लिए बनाया कि एक भगवान के सामने जब होगा धूप जलेगी, दीप जलेगा और एक मंत्र का उच्चारण होगा। जैसे मान लो सीताराम 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 दिन भर होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। किसी मंत्र का जब किसी भी जगह पर कोई भी एक मंत्र का किसी एक मूर्ति के सामने दीपक जला करके और हरे कृष्ण या राम राम का निरंतर जप होते 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 कुछ काल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद जो है वो भूमि भक्तों के द्वारा बैठने से, क्योंकि जब हम सीताराम 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 जप करें, हरे राम करेंगे तो हम अपने आप को भूल जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे। एक साधन है, एक प्रकार ये भी साधन ही है। कभी कोई ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, ध्यान योग, कई प्रकार के साधना द्वारा बोलते हैं। और उसमें कुछ लोग मस्त भगवान के कीर्तन करते हुए सीताराम सीताराम हरे कृष्ण करते करते पूरे मंदिर में एक जमघट लग जाता है और करते करते दीप भी जल रहा है और कीर्तन भी हो रहा है। तो कुछ दिनों बाद 10 साल 20 साल 50 साल बाद उस भूमि के अंदर जो भी होंगे गलत तत्व, नकारात्मक ऊर्जा, क्या बोलते उसको, नकारात्मक ऊर्जा ही ले लो, तो उसके जो नकारात्मक ऊर्जा वहां से हट जाती है, उस क्षेत्र से ही पूरी नकारात्मक ऊर्जा आती है। और उसके बाद जब हम उस पावन भूमि में जब बैठते हैं और वहां बैठ करके भगवान को जब ध्यान करते हैं तो कुछ समय के लिए हमारे मन में, लंबी समय की तो हम बात नहीं कहते, कुछ समय के लिए हमारे मन को शांति महसूस होती है, आनंद की अनुभूति होती है। एक झलक उस मूर्ति की छवि देख करके और हम अपने आप उस जगह में बैठते हैं तो एक अलग आनंद है, कुछ समय के लिए अद्भुत शांति मिलती है। वो अद्भुत शांति आनंद जो है कई घंटा किए हुए परिश्रम को थोड़े समय में वो हमें को एक आनंद की अनुभूति हमें वो प्रदान कर देती है, एक छोटी सी छटा के लिए। अब बोले ऐसा क्यों होता है और वहां क्यों जाते हैं और क्यों जाना चाहिए, तो कहीं हमने कहीं पढ़ा था, एक उदाहरण को बता दूं। जैसा पहले जमाने में खेत में कोई मालिक वो करता था, गेहूं की कटाई कर लेता था और गेहूं काटने के बाद गेहूं ले जाता था, गेहूं काट के गेहूं ले गया तो एक छोटा मोटा गरीब आदमी जो होते थे वो खेत मालिक ले गया काट के, लेकिन वहां खेत में जब काट के अपना ले गया तो वहां कुछ बालियां, कुछ अनाज, गेहूं कुछ पड़े हुए मिल जाते थे। तो उसको हम उठा कर एक एक बीन करके कई खेतों में हम जब गए दिन 2-4 दिन 4-6 दिन तो इतना सारा हो जाता कि हमारा महीना सालों गुजारा हो सकता था। हमारे उतने में हम 10 महीना 15 दिन मेहनत कर लिया तो इतना धन हो जाता कि हमारा साल का गुजारा हो जाता था। न हमने खेती बोई, न पानी लगाया, न रखवारी करी, कच्छू नहीं करो, यूं ही जाकर वो बाल वीर कर इकट्ठा करके हमारे साल का गुजारा खाने पीने की सिस्टम बन गो। इसी प्रकार हमने कुछ भक्त लोग ऐसे मानते हैं कि ना हमने कोई तप करी, ना कोई साधना करी, ना घर छोड़ा, ना परिवार छोड़ा, ना पत्नी, ना बच्चा, कुछ भी नहीं छोड़ा, मंदिर में गए और मंदिर में बड़े बड़े भक्त लोग जो तपस्या, जो ध्यान, जो योग सब कुछ करे और उनके चरणों की रज धूली जो मिली वहां पर जो बैठे और वहां पर उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा गई, हम वहां कुछ समय तक बैठ करके और उस अद्भुत दृश्य का और एकाग्रता पूर्वक जो ध्यान हमने किया तो हमें वो शांति, वो तपोबल जो है वो हमें वो मिल गया और साल भर की में पूंजी
मिल जाती है। जो पर जो है हमारा बड़े बड़े तपस्वी तो है नहीं कि घर छोड़ करके और 100 साल की तपस्या करे, 10 साल तपस्या करे, जो है और ये करे वो करे, कुछ भी नहीं। हमारे पास जमीन ज्यादा, खेती करे, हमारा इतने में गुजारा हो जाता। तो ऐसे छोटे मोटे जो लोग हैं, मतलब जैसे बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, तलपग जो है, तो अपन उसे मूर्ति के सामने बैठने पर उन्हें एक ऐसा लगता है, उनका विश्वास भी है। और कहा भी है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, हमारी जिस व्यक्ति में, जिस मूर्ति में जो है हमारी श्रद्धा और विश्वास, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, जहां हमारी श्रद्धा और विश्वास लग जाता है तो फिर वह साकार हो जाती है। वो फिर याभ्याम बिना सिद्धा वो हमारी इच्छाओं, जो हमारी मन की जो है शांति प्रदान करती है। लेकिन दोनों साथ में हो, अकेले श्रद्धा हो अधूरी है। रामचरितमानस में राजा दक्ष यज्ञ कर रहे थे और माता सती पिता के यज्ञ में देखा जब वहां, तो सब विमान जा रहे हैं एक दिशा की तरफ, राजा हिमांचल में। तो माता सती ने देखा सब कहाँ जा रहे हैं, सज धज करके अपने अपने पत्नियों के साथ है विमान में बैठे हुए और बढ़िया मंगल गीत गाते हुए। तो सती ने कहा, भैया आओ तो नीचे। तो उतरे वहां, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ। तो बोले क्यों? बोले यज्ञ हो रहा है, और इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है कि आज तक कभी किसी ने ऐसा यज्ञ ना किया होगा। सबको निमंत्रण दिया है, यक्ष नर नाग किन्नर देवता राक्षस पितर, जितने सबको निमंत्रण। और तुम उनकी लाडली बेटे, तुम्हें पता ही नहीं है? बोले हमें कुछ पता ही नहीं है। गजब की बात है, तुम्हें पता नहीं है? सबको पता है, सब देखे, सब वहां जा रहे। कई लोग पूछा, सबने ही बताया। बोले पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे, सबको बुलाए, और मैं उनकी सबसे छोटी बेटी, और बाप का छोटी बच्ची में ज्यादा लाड़ प्यार होता है, बड़ी में उतना नहीं होता, लेकिन जैसे सबसे छोटी जो संतान होगी उसमें बाप का ज्यादा लाड़ प्यार होगा। और मैं सबसे छोटी हूं, और मुझसे मेरे पिताजी बहुत लाड़ प्यार करते हैं, और सबको बुलाया, अकेले मुझे नहीं बुलाया। गई अंदर भगवान शिव के पास, शिव जी को प्रणाम किया। बोले स्वामी आपको पता है कि वो पिताजी हमारे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं? बोले हाँ। बोले चलना चाहिए। सती, ये दुनिया संसार है, कहीं यज्ञ होता है, कहीं जन्म उत्सव होता है, कहीं विवाह उत्सव होता है। इस संसार में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लगा ही रहता है। और सती, दुनिया में भटकने में कुछ नहीं है, एक जगह बैठो और ईश्वर का ध्यान करो, शांति रखो। दुनिया में भटकने से कोई मतलब नहीं है। बैठ जाओ। अब फिर भगवान आंख बंद करके फिर बैठ गए, और फिर सती बाहर गई, जाऊं न जाऊं, फिर आके बैठी। बोले स्वामी सुनो तो, बोलो। ओ पिताजी के यहाँ यज्ञ है, हम सबको बुलाए हैं और हमें बुलाए नहीं हैं। तो देखो सती, तुम्हें एक कहानी बता रहा हूं। क्यों नहीं बुलाया तुम्हारे पिताजी? तुम्हें आज तक पता नहीं, छुपा के रखा था। जब तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति बने, दक्ष प्रजापति बने, तो दक्ष प्रजापति में सब देवताओं को बुलाया गया। हम भी गए, ब्रह्मा भी गए, सब कोई बैठे। तो दक्ष प्रजापति के आने में विलंब था, देरी थी। तो हम ब्रह्मा बैठ गए, सब देवता भी इंतजार कर रहे हैं उनको शपथ ग्रहण के लिए, दक्ष प्रजापति की सदस्यता ग्रहण करने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। और दक्ष प्रजापति नहीं आए, तो फिर हम बैठ गए शांतिपूर्वक। जो योगी ध्यानी होता है तो यहाँ वहां न देख करके, आंख बंद करके और ध्यान में बैठ जाता है। एनर्जी यहाँ वहां की क्यों बर्बाद किया जाए? तो चलो उसका ध्यान में बैठ गए। तो फिर